हेलो कंपटीटर्स। आज हम लोग बीपीएससी के पिछले साल के मैथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इसका चैप्टर रहेगा सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। बहुत ही मज़ेदार तरीक़ा से बताया गया है और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फर्स्ट नंबर सवाल है, ए के जगह 35 बी के जगह 27 लीजिए तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग फार्मूला से बनाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला में क्या होता है 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए दिया हुआ है ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस 35 माइनस 27 यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू 35 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर और नीचे में भी क्या है 35 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर। तो ये से ये कट गया तो बचा क्या 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन उसी तरीका से है, बीच में केवल क्या है माइनस है। अगर देखिए बीच में अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा तो यहाँ इसका रिजल्ट जो है दूसरा आ जाता है। रिजल्ट आ जाता है आपका 4ab। ठीक है, अगर यहाँ प्लस की जगह अगर क्या हो जाए माइनस हो जाए तब तो देखिए डायरेक्ट इसको भी रख लेंगे। क्या होता है 4ab यानी 4ab। अब आई नीचे का है ए की जगह ये है बी की जगह तो ए बी लिखेंगे तो ए बी से भी कट जाएगा तो क्या बचेगा 4 हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा फार्मूला, अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर रहेगा तो उसका रिजल्ट 4ab होता है। नीचे ए बी है तो ए बी से भी कट गया तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 4, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर सवाल है, इसको भी आसानी से सोल्व करना पड़ेगा। देखिए 9 के पावर n है तो 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर और इस पे n है, इसका पावर n है और 3 के पावर 5। फिर देखिए 27 क्या है 3 का क्यूब है और इसका फिर क्या करना है क्यूब करना है बाई 3। 81 का होता है 3 के पावर 4 और फिर का है बाहर में भी 4 है और बराबर 343 है। तो 343 होता है 3 के पावर 5। ठीक है, अब देखिए 3 के पावर 5 भी इधर है और इधर भी 3 के पावर 5 है तो इससे कट गया। समझिए यहाँ 1 है कट गया। तो अब यहाँ देखिए 3 के पावर 2n गुण आई पावर में पावर मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 की 9 हो जाएगा। 3 के पावर 9 आई 3 के पावर 16 4 को 16 फिर इधर मल्टीप्लाई में रहता है तो सेम बेस रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा 16 1 17 3 के पावर 17 हो जाएगा। अब देखिए इसको बनाना है, यहाँ 2n हो गया, यहाँ 3 के पावर 9 हो गया बराबर 3 के पावर 17 हो गया। यहाँ भी सेम बेस है तो यहाँ भी जुड़ जाएगा 3 के पावर 2n प्लस 9 बराबर 3 के पावर 17। बेस सेम है और बीच में इक्वेशन क्या है इक्वल का है तो ये पावर भी क्या होगा सेम होगा, यानी 2n प्लस 9 बराबर 17। तो 2n 17 इधर 9 जाएगा तो 17 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो n के मान का आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
फोर्थ नंबर सवाल है, यदि x बराबर इतना इतना दो है 5.32 इंटू 556 प्लस 5.32 इंटू 44 बाई, समझे, तो यहाँ ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी पे रख के इसको पुट करेंगे। पहले देखिए ऊपर से यहाँ जो 5.32 है 5.32 इसमें भी है, यहाँ कॉमन लीजिए 5.32 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 56 और प्लस 44, ठीक है। अब आइए नीचे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फार्मूला पर तोड़ेंगे तो 7.66 प्लस 2.34 इंटू 7.66 माइनस 2.34, ठीक है। यहाँ से आ जाने के बाद देखिए 5.32 इंटू 56 और 44 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको सोल्व करेंगे हम लोग। 7.66 प्लस 2.34 को जोड़ेंगे तो 7 2 9 और 1 10, 10 हो जाएगा जोड़ने पर, ठीक है। और इसको इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 5.32, ठीक है। अब इससे ये कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक। इसमें से घटाए हैं तो यहाँ आया 5.32 और यहाँ जोड़े हैं तो 10 आया है। यहाँ से यहाँ कट गया, एक 0 से 1 0 कट गया तो हमारा आंसर का हो जाएगा 10, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर, यदि 5 के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 125 के पावर 2x प्लस 1 हो तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ हम लोग बनाते हैं 5 के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 125 होता है 5 के क्यूब, 5 के क्यूब होगा और बाहर 2x प्लस 1 है तो 2x प्लस 1 में 3 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 5 के पावर यहाँ क्यूब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 आ गया और बाहर में क्या है 2x प्लस 1, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा और इस यहाँ देखिए दो इक्वल का साइन है, यहाँ भी 5 है इसका बेस और इसका भी बेस 5 है, यानी ऊपर का भी जो कंपोनेंट है वो भी इक्वल होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 3 दूनी 6x प्लस 3। तो यहाँ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, 6x इधर आ जाएगा तो 2x में से घटाएंगे तो माइनस 4x होगा, 6x आएगा इधर माइनस में तो 2x घटाएंगे तो माइनस 4x, 3 इधर आएगा माइनस में तो प्लस 4 हो जाएगा और बराबर 0। अब देखिए, अब इसका द्विघात बहुपद को अब सोल्व करना है। इक्वेशन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको सोल्व करके x का मान निकालना पड़ेगा। देखिए ये सीधे दिखाई दे रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल ब्रेक कीजिएगा तो इस पे टूट जा रहा है, ठीक है। और इसके बराबर का आ गया 0, यानी x माइनस 2 स्क्वायर उधर है रूट जाएगा रूट 0 तो वो भी 0 हो जाएगा, यानी x माइनस 2 बराबर का हो गया 0। तो x के मान क्या आ जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 के पावर x प्लस 8 बराबर 27 के पावर 2x प्लस 1 हो तो तब x का मान ज्ञात करें। ये भी उसी तरह का सवाल है, चलिए इसको भी बनाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ 3 के पावर x प्लस 8 है और ये 27 का होता है 3 के क्यूब होता है और बाहर में क्या है 2x प्लस 1। यहाँ बेस सेम है और बीच में इक्वल है, यानी ऊपर का जो कंपोनेंट है वो इक्वल होगा। तो x प्लस 8 बराबर 3 दूनी 6x प्लस 3।
तो 6x में से x घटाएंगे तो क्या बचेगा 5x। ठीक है, x को इधर ले आएंगे तो 6x में से x घटाएंगे तो 5x बचेगा। 3 को उधर ले जाएंगे तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो 5 से 5 कट गया, x इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 0.05। देखिए 3 बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, मतलब 0.05 के क्यूब और 0.04 के क्यूब, वो माइनस में, और नीचे देखिए दिया हुआ है, समझिए तो 0.05 के होल स्क्वायर, फिर 0.05 इंटू 0.04 और फिर प्लस 0.04 के होल स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन देखते ही फार्मूला आपको याद आ जाना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, ऊपर दिया हुआ है समझिए तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 0.05 के मान मानिए तो क्या है ए है, और 0.04 के मानिए तो क्या है बी है। अब यहाँ देखिए और नीचे आइए, नीचे है 0.05 तो इसको ए माने हैं तो क्या हो गया ए स्क्वायर, और इसको ए माने हैं और इसको बी माने हैं, और तो क्या हो जाएगा प्लस ए बी, और प्लस इसको बी माने हैं तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब ए क्यू माइनस जो बी क्यू होता है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे जो हमारा दिया हुआ ये वाला, इसका मान यहाँ लिख दिया, और इसका मान देखिए यहाँ जो ऑलरेडी पहले से ही क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो इससे ये कट गया, तो रिजल्ट का हुआ ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ जो 0.05 है, 0.05 माइनस 0.04, यही ना होगा ए माइनस बी, इसको ए माने हैं बी माने, अब घटाएंगे तो 0.01 हमारा राइट आंसर हो जाए, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर, यदि 2 के पावर 2n माइनस 1 बराबर 1/8 के पावर n माइनस 3, इसको भी हम लोग बनाएंगे 2 के पावर n माइनस 1 बराबर 1/8 होता है 2 के क्यूब, तो 2 के क्यूब, तो यहाँ 3 से इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा यहाँ 3n माइनस 9। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया। अब यहाँ से हम लोगों को सोल्व करना है। अब ये कोशिश करिए 2 ऊपर जाए। देखिए कोई भी चीज़ एक फार्मूला होता है, 1/a के पावर 4 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसी फार्मूला का इसमें यूज करके और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये जो 3n है ये माइनस में हो जाएगा, और ये जो 9 है प्लस में हो जाएगा। साइन चेंज हो जाता है, माइनस में रहेगा तो प्लस में, और प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 2n माइनस 1 बराबर 2 के पावर, यहाँ 3n प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, 9 प्लस में है माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में। अब देखिए बेस सेम हो गया। अब तो जो ऊपर का जो कंपोनेंट है वो भी क्या होगा इक्वल होगा, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3n प्लस 9, यहाँ पे 9 है। ठीक है, यहाँ से हमको सोल्व करना है, 3n इधर आएगा माइनस में है तो माइनस, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2n प्लस 3n हो जाएगा 5n, और माइनस 1 उधर जाएगा तो जुट जाएगा, तो 9 1 10, तो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर, यदि इसको किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल जो है इतना आ जाएगा। आसान सवाल है, देखिए इसको सोल्व कैसे किया जाता है। -2/3 के पावर है -3 को किस संख्या से विभाजित किया जाए। इसको
इसको यहाँ लिख ले, किस संख्या से विभाजित किया जाए। मान लेते हैं क्या, x से विभाजित हम कर रहे हैं, तो x का जो मान है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोल्व करते वक्त। तो विभाजित करने पर जो भागफल है, भागफल में क्या आ रहा है, 4/9 का पावर -2। अब इसको सोल्व करके यहाँ से x का मान निकाल करके हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट ये है कि a/b के पावर मान लीजिए निगेटिव में है। ठीक है, तो इसका जो है अंश और हर आपस में बदल जाएंगे, तो ये जो पावर है पॉजिटिव हो जाएगा, b/a हो जाएगा, तो ये जो मान है प्लस में 4 हो जाएगा। इसी कंसेप्ट का यूज इसमें होने वाला है। तो देखिए यहाँ से x का मान निकालना है, तो 3/2 हो जाएगा, और 3/-2, यहाँ -2 है तो -2, और पावर हो गया प्लस। ई डिवाइड में है तो गुना में कर दीजिए 1/x, ई हो जाएगा 9/4, और माइनस में है इसलिए ई का हो गया 9/4 किए तो प्लस में हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ ये -2/3 था तो 3/2 कर दिए कंसेप्ट के अनुसार, और ये जो पावर माइनस में था प्लस में हो गया। फिर यहाँ देखिए डिवाइड है +x तो गुना हो जाएगा, और 1/x, कोई भी चीज़ अगर गुना में बदलता है डिवाइड के बाद तो वो दूसरे अपने के उल्टा हो जाता है, तो 1x के उल्टा 1/x बराबर, ये -2 है तो ये 9/4 हो गया, प्लस में होगा, अंश हर बदल गया। तो देखिए यहाँ हो गया 27, 3 के क्यू 27, और -2 के क्यू -8 इंटू 1/x, 9 के स्क्वायर 81, 4 के स्क्वायर 16, 27 दिया 81, और -8 के पहाड़ा में जाएगा तब -2 बार में जाएगा। ठीक है, तो 1/x बराबर हो गया 3/-2, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2/3, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर देखिए सवाल है, x + 1/x = 5, तो x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 का मान क्या हो। इसका एक हम आप लोग को ट्रिक देंगे, तो ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए x के पावर x + 1/x के मान सोचिए a दिया रहे, तो x² + 1/x² का मान हो जाएगा a² - 2। ठीक है, अब इसका मान समझिए b दिया हुआ है। ठीक, इसके बराबर हम b मान लिए हैं, a² - 2 बराबर b, और क्वेश्चन में e बराबर इतना b दिया है, तो यहाँ पावर 4 करेंगे, x के पावर 4 + 1/x के पावर 4, तो यहाँ हो जाएगा b² - 2, मतलब यहाँ जो आएगा रिजल्ट उसका स्क्वायर करके -2 फिर करेंगे तो x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 का मान आ जाएगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट से बनाएंगे हम लोग। देखिएगा ध्यान से, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है x + 1/x का मान a के जगह का रख दे 5। ठीक है, 5 रख दिए, तो ये 5 के स्क्वायर 25, अब 25 - 2 का हो जाएगा 23, यानी का आ गया 23। अब मान तो हमको इसका निकालना है, x के पावर 4 + 1/x के पावर 4, तो 23 के स्क्वायर कितना होता है 529, 529 - 2 527, जो कि हमारा जो ऑप्शन है ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बनाने का तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
नेक्स्ट सवाल है 1-1/2 इंटू 1-1/3 1-1/4। देखिए रिपीटेड टाइप है और इसका एक डायरेक्ट ट्रिक होता है फर्स्ट टर्म बाय लास्ट टर्म 1/n। लेकिन ये कैसे आया हम आप लोगों को यहाँ बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 1-1/2 1-1/3। इसी प्रकार से दिया हुआ है कहाँ तक 1-1/n तक। तो इसका मान पता करना है। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 2 यानी 1/2 आने वाला है। इसको सोल्व करेंगे तो 3 में से जाएगा 2/3 आएगा। इसी तरीक़ा से आगे हम लोग सोल्व करते तो 3/4 मतलब आगे भी इसी तरीके से 1-1/4 तो इसका आता इतना। यहाँ भी कहा जाएगा n-1/n। यहाँ भी कहीं आएगा। देखिए सब कटते जा रहा है। यहाँ जैसे जैसे आएगा सब कटते जाएगा तो लास्ट शुरू में 1 बचा और लास्ट में 1/n। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/n, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में भी ऐसा ही है, बस यहाँ माइनस की जगह क्या है प्लस। तो जो ऐसे ऐसे कट रहा था अब ऐसे ऐसे कटेगा। दिखाता हूँ आपको। यहाँ हो जाएगा क्या, इसको सोल्व करेंगे 3/2, इसको सोल्व करेंगे 4/3, फिर इसको सोल्व करेंगे 5/4। तो देखिए अब इसी तरीक़े से है 120 और 121/120। तो देखिए इस तरह से कटते जा रहा है। अब जो है नीचे कट जाएगा। तो जो शुरू में क्या है 1/2 और लास्ट में क्या है 121। तो 121/2 का हो जाएगा 60.5, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान देना है, जब यहाँ माइनस माइनस था तो इस तरह से कटते गया है। तो शुरू वाला और बटा लास्ट वाला, शुरू वाला बटा लास्ट वाला, माइनस माइनस वाला में आंसर होगा। और जब इस तरह से है प्लस प्लस में तो इस तरह से कटते जा रहा है। मतलब यहाँ जो बट्टा में है फर्स्ट में और जो लास्ट में जो ऊपर आ रहा है वो। तो 121/2 कितना हो जाएगा 60.5। नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर इस तरह का। इसमें से n का वैल्यू निकालना है। यहाँ भी देखिए आसान सवाल है। 3 4 है, 3 4 ही दिखाई दे रहा है। इसमें भी 3 4 पावर बेस सेम करेंगे और उसके बाद सोल्व किया जाएगा। 3/4 है, 3/4 यहाँ 3/4 यहाँ 4/3 है। तो इसको उलट देंगे तो यहाँ जो मान है माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। पहले बताया गया है ये कंसेप्ट। देखिए यहाँ 3/4 है तो इसको 3/4 ही रहने देते हैं -6 इंटू इसका जो है अंश हर चेंज करेंगे तो 3/4 और जो पावर जो है माइनस में है तो वो हो जाएगा प्लस में। और ये जैसे है उसको वैसे ही रहने दीजिए। तो देखिए सेम बेस है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या है जुटता है। तो 3/4 के पावर -6 + 8 3/4 के पावर n। तो यहाँ आपका हो जाएगा 3/4 -6 + 8 तो 3/4 के पावर का हो जाएगा 2 और 3/4 के पावर x। यहाँ देखिए सेम बेस सेम है तो यहाँ जो कंपोनेंट है x नहीं n है। क्वेश्चन में n दिया हुआ है तो n बराबर का हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन किसी में नहीं दिया हुआ है। 1 है, 4 है, 3 है, डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल है, इसको सिंप्लीफाइड करना है। देखिए 4 के पावर -1 एक कंसेप्ट होता है a के पावर -1 तो ये हो जाएगा 1/a। इसी बेस पे इसको सोल्व किया जाएगा। तो जो पहले ब्रैकेट के अंदर है उसको सोल्व करते हैं। 4 के पावर -1 है तो यहाँ हो जाएगा 1/4
4, ठीक है, प्लस 1/8 डिवाइड 1/3/2 है। देखिए यहाँ 3/2 है, यहाँ 2/3 कर देते हैं और पावर हो जाएगा यहाँ माइनस से प्लस, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग, 1/4 प्लस 1/8, तो 8 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1, 3, तो 3/8 हो गया डिवाइड, यहाँ हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, यहाँ 9 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 1 3/8 ये डिवाइड है और यहाँ हो जाएगा 9 ऊपर जाएगा तो 9/4, ठीक है। अब इस तरह के सवाल को आप लोग बहुत अच्छा से सोल्व करते होंगे। यहाँ का हो जाता है ऊपर नीचे हो जाता है, गुना होता है तो 4 का हो जाएगा 9, 4 दूनी 8 और 3 तिरिकी 9, तो 2 और 3 है तो 1 का आ जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझ जाइएगा, यहाँ जो 4 है 8 से कट गया 2 बार में, 3 से 9 कट गया 3 बार, यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो 1 है और 3 दूनी 6 हो गए, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर था। नेक्स्ट सवाल है, यदि 1/5 डी के पावर 3, देखिए डी मतलब हो गया 1/5 के ब्रैकेट, ठीक है, 1/5 के पावर 3x बराबर 0.008, तो ये क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो यहाँ से हमको x के मान निकालना होगा और उसके बाद x के मान इसमें रख करके इसका वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। 1/5 के पावर है 3x, देखिए 0.08 है ना, ये डायरेक्ट क्या लिख, देखिए 8 इसको लिख सकते हैं 1/1000, ठीक है। रफ में देखिए करते हैं, 8 से 1125 बार में कट जाए, यानी 1/5 के क्या है क्यूब है, समझे। यहाँ हमने रफ में कर दिया क्या है, जो 0.008 है का है 1/5 के क्यूब है, ठीक है। यहाँ 1/5 कैसे ले हैं इसका मान, यहाँ देखिए किया हुआ है रफ में। अब यहाँ से सेम बेस हो गया और बीच में बराबर है, तो जो ऊपर का जो कंपोनेंट है वो भी इक्वल होता है, तो x के मान का हो गया 1, 3 से 3 कट जाएगा तो x = 1 ही रहेगा। अब यहाँ कह रहा है कि 0.25 के पावर x और x के मान का है 1 आया है, तो यहाँ 1 रखेंगे तो यही मान रह जाने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी सवाल है दोस्तों, इसमें मात्र सरलीकरण में 16 ही सवाल है, ये भी फार्मूला बेस है। देखिए सब नंबर जो है मैच कर रहा है, ठीक है, 467 359 467 359 सब में है, फार्मूला पे है, तो ए और बी मान लेते हैं और जो लास्ट में कटेगा वो फिर उसके बाद रिजल्ट निकाल करके आंसर निकाल दिया जाए। देखिए 2 इंटू क्या है, पहले मझला ब्रैकेट है 467 प्लस 359, तो 467 के ए मान लीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो, ठीक है, माइनस 2ab, ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ हो गया, और बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो यहाँ है ए स्क्वायर यहाँ है बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोगों को सोल्व करना है, इसको ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ है माइनस 2ab, ठीक है। नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab से 2ab कट गया यानी 0 हो गया, तो बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया।
और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये भी इससे कट गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।